हाय नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और दिवाली भी ठीक ठाक गई होगी। जब तक बेरोजगारी है तब तक कोई त्योहार कहाँ अच्छा जाता है। 10 लोग पूछने वाले होते हैं क्या कर रहे हो भाई। कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो शहर में रह के तैयारी करते हैं, गांव तक नहीं जाते हैं। उनको पता है कि गांव में जाएंगे तो 10 लोग सवाल पूछेंगे। बुआ आएंगी भैया दौज पे, दीदी आएंगी तो जीजा जी साथ आएंगे। जीजा जी पूछेंगे कब तक तैयारी कर रहे हो। भले ही जीजा जी कुछ नहीं कर रहे, जीजा जी एक डायग्नोस्टिक में लैब में क्लर्क का काम कर रहे हैं, लेकिन जीजा जी आपके ऊपर टोंट ना मारे, ऐसा नहीं हो सकता। ऊपर से कहेंगे अरे कुछ नहीं रखा, सरकारी नौकरी की तैयारी में, हमारे यहाँ आ जाओ लगवा देंगे। उनको ये नहीं पता है कि वो कितनी मुश्किलों से खुद लगे हैं और कब छूट जाएंगे ये पता नहीं है जीजा जी को भी। लेकिन उनको साले सालियों की बेइज्जती करना जब तक नहीं करेंगे, वो नहीं कहते कॉलेज में जैसे जब तक रैंकिंग नहीं लेता सीनियर तब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं आता कि वो सीनियर बन गया है। ऐसे जीजा जी का भी फिक्स है कि जब तक वो आपकी खिंचाई नहीं करेंगे तब तक उनको फील नहीं आएगा कि दे आर जीजा जी। और ऐसे जीजा जियों की हम घनघोर निंदा करते हैं, और ऐसे फूफा जियों की। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बहुत मजा आने वाला है आज की क्लास में। और बहुत सारे बच्चे तो अभी भी इसी आस में होंगे, यार अभी तो त्योहार चल रहा है, अभी तो दिवाली गई है, अब छठ पूजा आएगी। वो लगे रहेंगे, उनको पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं होगा। देखिए आप भी जानते हो कि 18-20 लाख लोग पेपर देते हैं और उसमें से सेलेक्ट वही 20,000 होते हैं जो इन दिनों में भी पढ़ाई कर रहे होंगे, जो कुछ अलग कर रहे होंगे, जिस वक्त सब लोग छुट्टी काट रहे हैं। कई बच्चे फिक्स कर लेते हैं दिवाली के 5 दिन पहले से, अब तो दिवाली है, फिर अब तो छठ पूजा है। छठ निकल जाएगी और वो पढ़ना ही स्टार्ट 15 नवंबर से करेंगे। तो भैया जो अभी से पढ़ना स्टार्ट करेगा, जो अभी से मेहनत करेगा, उसका सिलेक्शन होगा, बाकी किसी का कुछ नहीं होगा। सहवाल तथागत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुड मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे बता देते हैं। आज अलजेब्रा की 9वीं क्लास है और जैसा हमने आपसे वादा किया था कि हमने आपको बताया था कि भाई कि हम 11 क्लास में अलजेब्रा खत्म कर देंगे। ये बात हुई थी हमारी आपकी। मैडम ये लग नहीं रहा है, आप ये सब देख तो सकती नहीं है ना। आप देख लेंगे ये सब तो क्या चला जाएगा आपका, बट आप देखेंगे नहीं, ठीक है। इसके सेल मंगा लो, सेल डाउन हो गए लगता है। इसके ही और किसके, कोई मतलब नहीं है आपको। दिवाली नहीं खत्म हो रही आपकी जीजा जी संग। देखो भाई सब कुछ खराब हो गया लगता है छुट्टियों में। अच्छा हम भी कितने पागल हैं पता है। हम कोई आज से पागल नहीं है, पिछले 16-17 सालों से पागल है। जब इसमें कोई फाइल ही अटैच नहीं है तो क्लास चलेगी क्या? अरे भाई क्या करते हो यार शर्मा जी, अब दिमाग आपका काम कर नहीं रहा है गुरु। कोई बात नहीं, करने लगे। आपने किस फोल्डर में डाली है फाइल? बाहर ही, बहुत ही बढ़िया। अब बड़ी प्यारी है पता है, आपकी तो गलती नहीं होती। आज अलजेब्रा की दोस्तों 9वीं क्लास है, ठीक है। 9वीं क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 8वीं क्लास में हम इतना कुछ खत्म कर चुके हैं। आज जब 9वीं क्लास है तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आप देखेंगे। हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमियल क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं 2 थ्योरम, फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम। ये 3 चीजों में आज की क्लास को हमने बांटा है। पॉलिनोमियल क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्री क्या है, फैक्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम क्या है, ये सारी चीजें आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो चलिए, बेसिक फॉर्मूले आप सबको आते हैं, जैसे a प्लस बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए प्लस बी की क्यूब है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब है। ये सब बेसिक फॉर्मूले आपको आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है कि जी पॉलिनोमियल और इसकी डिग्री, ये हम पढ़ने वाले हैं, और फैक्टर और रिमाइंडर थ्योरम ये हम पढ़ने वाले हैं। तो आप तैयार हैं जी दोनों ही चीजों के लिए? दोनों ही चीजों के लिए तैयार हैं? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जो नहीं तैयार है अभी भी, जिसके भाव बढ़े हुए हैं? तो हेडिंग लगाइए, पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से पहले हमें समझने की जरूरत है एक्सप्रेशन क्या होता है। पॉलिनोमियल से पहले हमें समझने की जरूरत है एक्सप्रेशन क्या होता है,
ठीक है, तो एक्सप्रेशन समझाते हैं भाई। एक्सप्रेशन होता है रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स, रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स को एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि जी ये वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स को हिंदी में चर कहते हैं। चर का मतलब होता है जिसकी वैल्यू बदलती रहे, जैसे एक्स है। अब एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक्स सरिता भी हो सकती है। अब जैसे ये कहें कि जी वो मेरी एक्स है, यानी एक्स वो सीमा हो सकती है। मैं कहूं जी मेरी वो एक्स है, तो एक्स निधि भी हो सकती है, यानी एक्स कुछ भी हो सकता है। तो इस एक्स को हम कहते हैं कि एक्स वेरिएबल है, वेरी कर रहा है। हर इंसान के हिसाब से एक्स क्या है? अलग अलग है। जैसे कि वाई है, वाई है तो वाई क्या है? अलग अलग है। तो एक्सप्रेशन यानी रिलेशन बिटवीन वेरिएबल, जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई जेड प्लस एम एन, ये रिलेशन है एक एक्स वाई में, वाई जेड और एम एन में। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन बोलते हैं। हमें जो पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है, अगर सिर्फ हमसे पॉलिनोमियल वर्ड बोला गया है, इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। हमसे जो पूछ रहा है या हमसे जो पढ़ रहा है वो बात हो रही है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल अगर बोला जा रहा है इसका मतलब है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, क्या है जी? वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ये हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्त, इक्वल टू 0 कर दें तो इक्वेशन, आकाश शुक्ला, तो इक्वेशन बन जाएगी। बट अभी इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अभी तो बेसिक सी बात बताइए। एक्सप्रेशन क्या होता है, व्यंजक क्या होता है? तो रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स जो बना हुआ है उसको हम व्यंजक कहते हैं। पॉलिनोमियल का मतलब है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए? जो हम वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ये पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ वेरिएबल क्या होना चाहिए? नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और दूसरा इंटीजर होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलेंगे? कि वो पॉलिनोमियल है। इतनी सी बात समझ में आई सबको? बोलो भाई। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने बस इतनी सी बात कही कि हम एक्सप्रेशन पढ़ेंगे। एक्सप्रेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर वाई, वाई जेड एम एन, हमने एक एक्सप्रेशन लिखा। फिर हमने कहा हम आज की क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। पॉलिनोमियल को हिंदी में कहते हैं बहुपद। क्या कहते हैं? बहुपद, जिसमें बहुत सारे पद हैं लेकिन उसकी कंडीशन है। क्या कंडीशन है? एक तो हमने कहा कि हम पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल में डील कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी पावर जो होनी चाहिए वेरिएबल की वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 4 लिख रहा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। जैसे मैंने पहला लिखा ए, आपसे पूछा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आपने कहा कि जी, आपने कहा कि आप पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में डील कर रहे हो, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में डील कर रहे हैं। बात समझना। दूसरा ऑप्शन मैंने लिखा, मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पॉलिनोमियल है, तो आपने कहा कि जी ये वन वेरिएबल तो है, लेकिन यहाँ पे x की जो पावर है वो -2 है, और आपने कहा नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, तो ये भी वेरिएबल, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। बोलो, बात क्लियर है? अगला पॉइंट मैंने लिखा सी, मैंने कहा x प्लस रूट एक्स क्या पॉलिनोमियल है? आपने कहा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1/2 है। हमने कहा x की पावर क्या होनी चाहिए? इंटीजर होनी चाहिए। मैंने डी ऑप्शन लिखा। मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो आपने कहा ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो आपको पॉलिनोमियल समझ में आया, एक्सप्रेशन समझ में आया या नहीं? इतनी सी बात बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे फटाफट से। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। बोलो भाई, जल्दी बोलो। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई?
कोई बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको इतनी सी बात भी ना समझ में आई हो? रिच, आपको आ गई? जी बेटा, आपको एसी बहुत चाहिए। कुछ लोग लाइफ में बहुत हॉट होते हैं, हर वक्त एसी चाहिए उनको। सबको आ गई समझ? ठीक है, कमेंट करते रहिएगा, कोई बात नहीं। जितने भी बच्चे हैं वो कमेंट करते रहिएगा, आगे बढ़ रहे हैं। अलग टॉपिक पढ़ाया था हमने आज, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। अब हम बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है। यानी बहुपद की कोटि की बात कर रहे हैं, घात की नहीं, बहुपद की कोटि। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि बहुपद की कोटि क्या होगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो लिख लीजिए, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री, इज कॉल्ड डिग्री। कहने का मतलब बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की अधिकतम घात को हम क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। जैसे बहुपद की अधिकतम घात को हम कोटि कहते हैं, जैसे मैंने लिखा एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और फिर आपसे कहूं कि इसकी डिग्री क्या होगी, तो आप कहेंगे डिग्री होगी 3, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। एक्स की मैक्सिमम पावर क्या है? 3 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखा एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 5 माइनस 1, और फिर आपसे पूछा कि डिग्री क्या है, तो आपने कहा 5 होगी, क्योंकि एक्स की मैक्सिमम पावर 5 है। तो मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। चाहे आप एनटीपीसी के एग्जाम में देखें और एसएससी के भी एग्जाम में देखें, तो आपको पता चलेगा कि कई बार सवाल में सिर्फ डिग्री पूछी जाती है और कुछ नहीं। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री कैसे निकलेगी? हमने कहा वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? डिग्री आ जाएगी। बोलो जी, बात क्लियर है कि नहीं? किसी बच्चे को डाउट है यहां तक? किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। किसी भी बच्चे को डाउट है, कुछ भी पूछना है तो बताओ, बोल दो भाई। एनीबॉडी एल्स? कोई भी बॉडी ऐसी है जिसको डाउट है? कोई भी बॉडी, इनफैक्ट डेड बॉडी क्यों ना हो? आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, बहुत धीरे धीरे और बहुत सना सना आपको चीजें बताई जा रही हैं, पढ़ाई जा रही हैं। आज 9वीं क्लास है, मजाक नहीं होता। इतनी क्लास लगातार लेना और फिर जो चीज बोल के आओ उसको खत्म करना, ठीक है? हलवा नहीं है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद के प्रकार को जब समझने की बात आती है, तो पहला बहुपद का प्रकार होता है, पहला बहुपद का प्रकार होता है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? रेखीय बहुपद। कंगना जी, हम क्या बदतमीजी किए हैं? सीवी साहनी, कंगना जी से प्लीज कोई बदतमीजी मत करिए, वो खुद अपने आप में बहुत बदतमीज है, ठीक है? तो रेखीय बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो, जिसकी डिग्री 1 हो, जो एक लाइन को रिप्रेजेंट करे, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जो लाइन को रिप्रेजेंट करे, जैसे 3x + 2, इसकी डिग्री कितनी है? 1। खाली x, डिग्री कितनी है? 1। 2x - 9, डिग्री कितनी है? 1। ये सब क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है, रेखीय बहुपद है। कभी आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रेखीय बहुपद है, तो बता पाएंगे भाई? बता पाएंगे या नहीं? बिल्कुल बता पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद। द्विघात
बहुपद जिसकी डिग्री 2 होती है, जिसकी डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 9 डिग्री 2 है, एक्स स्क्वायर माइनस 11 डिग्री 2 है, 3x स्क्वायर प्लस 1 डिग्री 2 है। जिसकी डिग्री 2 होती है उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बस छोड़ के मत जाना सर प्लीज। उज्जवल भाई कैसी बात कर दी, जब पकड़ा है तो हमने छोड़ा नहीं। छोड़ने के तो हमारे इतने बुरे एक्सपीरियंस हैं कि कभी हमने उसको घर तक नहीं छोड़ा। उसने कहा घर तक छोड़ दोगे, आज तो मुझे छोड़ दोगे। हमने कहा नहीं, एक बार पकड़ लिया फिर छोड़ना तो है ही नहीं। क्यों रिचा, कोई मतलब है छोड़ने का? देखो इसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। थोड़ी देर में आपको मजा आने लगेगा। मैं समझ रहा हूं कि ये सब बहुत एक चीजें, इनमें मजा नहीं आता होगा, कोई टीचर इन्हें पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन सवाल खूब आते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? त्रिघात बहुपद। जो मुश्किल चीजें उन्हें कोई नहीं पढ़ाता, सबको पता है बच्चे का इंटरेस्ट नहीं रहेगा कोई फायदा नहीं है। लेकिन हम कंप्लीट सिलेबस पढ़ा रहे हैं तो हम सब कुछ पढ़ाएंगे, हम आपके इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाएंगे। क्या है? डिग्री 3, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस एक्स, इन सब की क्या है? डिग्री 3 है। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला बस एक और देख लीजिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हिंदी में क्या कहते हैं? चतुर्थ घात बहुपद, जिसकी डिग्री 4 हो। 4 बोले तो एक्स की घात 4 प्लस 21, एक्स की घात 4 प्लस एक्स की क्यूब प्लस 2। डिग्री में मैंने आपको क्या बताया कि मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जितने भी ये पॉलिनोमियल हैं जो मैक्सिमम पावर ऑफ डिग्री होगी, उसी से हम डिफाइन करेंगे कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है। बोलो भाई। अनुपम मैथ्स। आगे बढ़े दोस्तों, आगे बढ़े। यहां तक क्लियर है सब बात? अब यहां तक अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो चिंता की बात नहीं करनी। यहां तक अगर कुछ नहीं भी समझ में आया है तो चिंता की बात नहीं करनी। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब आने वाला है, होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो पहले तो ये समझते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है, पहले ये समझते हैं होमोजीनियस एक्सप्रेशन होता क्या है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन को हिंदी में कहते हैं समघातीय व्यंजक। हिंदी में क्या कहते हैं? समघातीय व्यंजक। यानी ऐसा व्यंजक जिसकी प्रत्येक टर्म की डिग्री सेम हो। डिग्री ऑफ ईच टर्म, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। ठीक है, शुभम सूर्य पूछ रहे हैं रिकॉर्डिंग है क्या? जी शुभम, रिकॉर्डिंग है। सर मूड बना दो, स्पैम वालों की बैंड बजा दूंगा। मॉडरेटर बना दो भाई, माइक को मॉडरेटर बना दो तुरंत। माइक को तुरंत मॉडरेटर बनाओ। आपके पास परमिशन है मॉडरेटर बनाने की? बोल दो माइक को, ताकि माइक थोड़ा सा इन बच्चों को हिला के रखेगा। ठीक है, समघातीय व्यंजक, डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम। क्या होते हैं समघातीय व्यंजक? ध्यान से समझना। जैसे ए स्क्वायर है पावर 2 है, बी स्क्वायर है पावर 2 है, 2ab है तो इसकी भी कितनी है? पावर 2। कैसे? ए की 1 बी की 1 मिला के कितनी हो गई? 2। ये क्या है? समघातीय व्यंजक है। जैसे मैंने लिखा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, तो डिग्री कितनी है? 3। सारे टर्म की 3 है।
इन्हें हम क्या कहते हैं? समघातीय व्यंजक कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? समघातीय व्यंजक। एक चीज ध्यान से समझना बेटा, मैंने लिखा हुआ एक लाइन बड़ी कमाल की लिखी हुई है जो आपको सवाल करने में मदद करेगी। वो क्या है? डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। ध्यान से समझना, डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन मस्ट बी इक्वल टू डिग्री ऑफ आंसर। यानी आपसे किसी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है। आपसे क्या पूछा है? एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है। ऐसे समझो जैसे आप डिजिटल सम पढ़ते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम बराबर होता है राइट हैंड साइड के। ऐसे यहां पे डिग्री सेम होगी। इधर होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, इसकी डिग्री, और जो इसको सॉल्व करने पे आंसर आ रहा है उसकी डिग्री आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी। ये वाली बात लिख लीजिए, ये काम की बात है। पहले तो हमने क्या कहा कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन होते क्या हैं? जिनमें हर टर्म की डिग्री सेम है। जैसे 2x की घात 4 प्लस y की घात 4, इधर भी 4 इधर भी 4, प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। डिग्री क्या है? 4 है। अब जब ऐसा हो गया, कि डिग्री सेम है हर टर्म की, तो होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री निकालते वक्त हम पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री नहीं निकालेंगे, हम किसी एक टर्म की डिग्री निकाल लेंगे। बात बन जाएगी कि नहीं? आप बोलेंगे बिल्कुल बन जाएगी। देखिए अब आगे समझते हैं डिग्री कैलकुलेट कैसे होती है। इतना लिख लिया, इतना समझ गए? अभी सवाल से सब कुछ समझ में आ जाएगा, चिंता मत करिए। बोलो भाई। सर जी देखना एक सब्सक्राइब बड़ा होगा। मैंने अभी चैनल सब्सक्राइब किया, प्रशांत यादव जी। प्रशांत थैंक यू वेरी मच। देखिए अब डिग्री निकालनी हो तो डिग्री कैसे कैलकुलेट करते हैं? हाउ टू कैलकुलेट डिग्री। हेडिंग लिखिए, हाउ टू कैलकुलेट डिग्री, हाउ टू फाइंड डिग्री ऑफ होमोजीनियस एक्सप्रेशन। होमोजीनियस एक्सप्रेशन, ध्यान से समझिएगा, किसी भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री कैसे निकलती है। ठीक है, नोट 1 ध्यान से, when expression are in addition or subtraction form then degree power of one term and remaining term should be neglected। कहना क्या चाह रहा है? ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि a स्क्वायर था, b स्क्वायर था, ab था, ऐसे चल रहा था और मुझे डिग्री निकालनी थी। तो इसने कहा कि एक्चुअली हर टर्म की डिग्री बराबर होगी, तो प्लस के बाद की जितनी भी टर्म है इनको नेग्लेक्ट कर दीजिए, इनसे कोई मतलब नहीं, इनको नेग्लेक्ट कर दीजिए। अब बस इसकी डिग्री बता दीजिए। तो आपने कहा इसकी डिग्री है जी 2। इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो जब भी कभी डिग्री निकालने की बात आएगी तो हम प्लस या माइनस के बाद की जितनी भी टर्म होंगी उन्हें क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे और किसी एक टर्म की डिग्री निकाल लेंगे। और एक टर्म की डिग्री क्या होती है? पावर ही उसकी डिग्री है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल पावर विल बी एडेड टू कैलकुलेट डिग्री एंड इन डिवीजन वेरिएबल पावर विल बी सब्ट्रैक्टेड। कहने का मतलब ऐसे लिखा हुआ है, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर। अब मुझे इसकी डिग्री बतानी है, गुणा में है। तो पहले तो मैंने कहा कि पहले नियम के अनुसार मैं प्लस के बाद वाली टर्म को हटा दूंगा। इसकी डिग्री निकालने के लिए दूसरे नियम के अनुसार अगर ये गुणा में है तो पावर ऐड कर दूंगा, 4 क्या होगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। बोलो। ऐसे ही एक और एग्जांपल डिवीजन वाला, ऐसे लिखा हुआ है b की क्यूब प्लस b स्क्वायर a प्लस a स्क्वायर b बटे a प्लस b। और हमसे कह रहा है कि बेटा इसकी डिग्री बताओ, तो हम कैसे निकालेंगे? तो आपने कहा कि जी प्लस के बाद की चीजों को तो हटा ही देंगे, ये लो हटा दिया। अब ऊपर डिग्री कितनी है भाई? b की घात 3 है, तो आपने कहा 3। नीचे a की पावर कितनी है? 1, डिग्री 1,
और माइनस कर देंगे क्योंकि डिवीजन में, तो इसकी डिग्री कितनी आ गई 2। बोलो, यहां तक अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, अगर आपको यहां तक कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो मैं कहूंगा सिर्फ आपको 2 बात समझनी है, और वो क्या क्या है मैं रिपीट कर रहा हूं उन 2 बातों को। पहली बात तो ये कि होमोजीनियस एक्सप्रेशन का अगर मान आपसे पूछा है, तो उस होमोजीनियस एक्सप्रेशन की डिग्री और उस आंसर की डिग्री, यानी जो ऑप्शन होंगे उसकी डिग्री सेम होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे सवाल पेपर में आज तक पूछे गए। डिग्री निकलती कैसे है? प्लस माइनस के बाद की सारी चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि होमोजीनियस है। गुणा में अगर वेरिएबल है तो पावर ऐड हो जाती है, डिवीजन में अगर है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है और हम डिग्री निकाल देते हैं। बोलो भाई, एक लड़का कह रहा है कि मैं उसका बॉडी काटूं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? विक्की, आप किसके बॉडी काटे बता सकते हैं मुझे? विक्की, आप किसके बॉडी काटे मुझे बता सकते हैं? और क्या फीस है आपकी बॉडी गार्ड की? क्योंकि मेरे को भी रखने हैं 2-3 बॉडी गार्ड। आगे बढ़ते हैं, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं, मजा आएगा आपको। पहला सवाल है आज की क्लास का, पहला सवाल आज की क्लास का। आ जाएंगे समझ में सब कुछ, चिंता मत करिए, ठीक है? देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो मैंने कहा कि मैं कोई दिमाग नहीं लगाता हूं, कोई दिमाग नहीं लगाता। अभी मैंने बताया था कि प्लस और माइनस के बाद की चीजों को खत्म कर देंगे, तो आपने कहा यहां तक सब खत्म कर देते हैं, हटाओ, और कोई एक टर्म पकड़ लेते हैं, कोई भी एक टर्म पकड़ लेते हैं। तो एक बच्चा बोला ठीक है, एक टर्म पकड़ोगे तो 1 की घात 4 बच रहा है, यानी डिग्री कितनी है इसकी? 4 है भाई। डिग्री कितनी है? 4। बोलो है या नहीं डिग्री 4? अब मैं सारे ऑप्शन की डिग्री देख रहा हूं, तो जिसका कांस्टेंट है, अगर किसी की डिग्री 0 है, जैसे x की पावर 0 है, तो x की पावर 0 1 होता है, यानी कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। कांस्टेंट टर्म मतलब डिग्री 0। बोलो भाई, कांस्टेंट टर्म का मतलब क्या है? डिग्री 0। बोलो मेरा, ठीक है? अब आपने देखा कि इस सवाल की डिग्री 0, इस ऑप्शन की, इसकी डिग्री 1 1 1 3 है, इसकी डिग्री 1 1 1 तो बाहर है, और ये हटा देता हूं, 2 अंदर है, टोटल डिग्री 5 है। नहीं है ये उत्तर। यहां 1 1 1 और प्लस हटा दिया तो 1, इसकी डिग्री 4 है, यही उत्तर है। ए इज द करेक्ट आंसर। यानी हमने बस डिग्री देखी और सवाल का उत्तर हमारे कदमों में आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। आलोक, टेंशन मत लीजिए, टेक्निकल टीम का इलाज कर रहा हूं मैं। आई एम डूइंग सम ट्रीटमेंट फॉर द टेक्निकल टीम। सर क्या मैथ्स एसबीआई पीओ के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं? जी अंकिता, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। ये सबको समझ में आया भाई डिग्री का कॉन्सेप्ट? ये डिग्री का कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? ये हमारे बनाए हुए कॉन्सेप्ट हैं 2017 में, पेटेंट है, फिर भी लोग पढ़ाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि लोग हमारी बनाई हुई चीजों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इन्हें समझाने के लिए भी दिमाग चाहिए, और कोई समझा भी नहीं सकता, लोग छोड़ देते हैं। गुणा में है तो ऐड क्यों डिग्री? अरे बेटा कैसी बातें कर रहे हो तुम, पागल हो क्या? 2 की घात 2 है और 2 की घात 3 है, इसको 2 की घात 5 लिखा जाता है कि नहीं बेटा? गुणा में पावर ऐड नहीं होती, ये तुमने नहीं पढ़ा है थर्ड इंडाइसिस में? क्या बात कर रहे हो तुम? अगला सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल, फाइंड द वैल्यू ऑफ BC प्लस CA प्लस AB की क्यूब माइनस B की क्यूब C की क्यूब माइनस C की क्यूब A की क्यूब माइनस A की क्यूब B की क्यूब। क्या उत्तर होगा? बताओ भाई जल्दी, फटाफट से उत्तर बताओ, वक्त हमारे पास कम है, वक्त हमारे पास कम है, फटाफट से उत्तर बताएंगे। मैडम स्क्रीन फुल करेंगी जरा, और कमेंट हमारे लैपटॉप में ऑन कर देंगी चार्जर से।
अपने लैपटॉप में कर दीजिए, आपके पास भी तो अपना लैपटॉप होगा सस्ता वाला। बोलो भाई क्या उत्तर आ रहा है? जाने कहां गए वो दिन, कहते थे तेरी राहों में पलकों को हम बिछाएंगे। सर आपने कितनी बार सीजीएल निकाला? क्योंकि आपको इसका हिसाब किताब रख के क्या करना है, आप अपनी जगह बिठा दीजिए, हम आपका निकाल देंगे विक्की। विक्की हम तो आपका सीजीएल निकाल देंगे। एक लड़का कह रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। देखो बहुत ध्यान से समझना, मैंने अभी कहा कि प्लस और माइनस के बाद की चीजों को हम खत्म कर देंगे, तो मैंने यहां से यहां तक सब खत्म कर दिया। मैंने देखा एक टर्म बची है और इसकी डिग्री निकालनी है। आपने कहा जी डिग्री इसकी पावर 3 और 3 मल्टीप्लाई में जुड़ जाएगी 6, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 6 डिग्री वाला आएगा। जो भी उत्तर आएगा वो 6 डिग्री वाला आएगा, मानते हैं? पता नहीं सर भारी भारी हो रहा था इसलिए टैबलेट खाई है। अब आपने देखा कि इस ऑप्शन में डिग्री 3 है, एक 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 डिग्री 3 है, नहीं हो सकता। अगर मैं इसके प्लस माइनस के बाद की चीजें हटा दूं तो एक 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 इसकी भी डिग्री 3 है, उत्तर नहीं हो सकता। प्लस के बाद की चीजें हटा दूं तो इसकी भी डिग्री 3 है, उत्तर नहीं हो सकता। आपने देखा जी इसकी डिग्री कितनी है, तो एक 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 3 तो बाहर है और एक 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 मल्टीप्लाई में अंदर, यानी डिग्री 6 है, ये उत्तर आ जाएगा। बोलो बोलो भाई गलत कह रहा हूं तो बताओ। वक्त बदलता है फिर बदलेगा सर, सारा जहां अपना होगा। पवन शर्मा जी, पवन बोलो भाई। जो बच्चे समझना ही नहीं चाहते, केवल उनको समझ नहीं आ रहा, जो सिर्फ समझना ही नहीं चाहते। थैंक यू विपिन भाई, बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए, आपसे बात करते हुए। मुझे बताया नहीं इन्होंने कि ये किसके बॉडी कार्ड है विक्की राज, जरूर किसी महिला के ही बने होंगे। लड़कों को क्या आदत होती है, ऐसे बॉडी गार्ड बनने में मजा आता है, फिर मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, और जब लड़की अपनी पे आती है भाई साहब इनकी रक्षा कर देती है। फिर तू होता कौन है रक्षा करने वाला? अब तो मेरा जो है वो सुरेश है। मैंने पूछा ये सुरेश कौन है, कह रही सुरेश कलमाड़ी। चलिए भाई बताइए उत्तर क्या होगा। x प्लस वाई ए के बराबर है, एक्स वाई बराबर बी स्क्वायर है, एक्स की क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई की क्यूब हमसे पूछा है। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूं, अब तो तेज तेज करूंगा सवाल, 15 मिनट में 15 सवाल हो जाएंगे। सर ये विधि का बॉडी कार्ड है लोकेश। वेरी गुड वेरी गुड। विधि बताइए, सोचिए यूट्यूब आज कितना जमाना अपडेट हो गया है कि लड़कियां यूट्यूब की क्लास में बॉडी कार्ड लेके चल रही हैं। दुनिया कितनी बदल गई है, नहीं? लोग कितने अपग्रेड हो गए हैं, जो सैलरी पे लोगों को रख रहे हैं यूट्यूब की क्लास में बॉडी कार्ड लेके चल रहे हैं। देखो मैंने देखा कि इसमें जो डिग्री है वो 3 है, क्योंकि प्लस माइनस के बाद की चीजें हटा दें तो जो डिग्री बच रही है वो कितनी है, 3 है। बोलो। आपने कहा हाँ जी डिग्री 3 है। पहले ऑप्शन में क्या है, इसकी होमोजीनियस एक्सप्रेशन ही नहीं है, जबकि एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन का मान एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन ही होगा। आप अगर देखें ध्यान से तो ये भी एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन था, ये भी एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन था, ये पूरा भी एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन था, तो जो उत्तर होगा वो भी होमोजीनियस एक्सप्रेशन होगा। हमने कहा ये है, आपने कहा नहीं है, ये है नहीं है, ये डिग्री भी 3 है और होमोजीनियस एक्सप्रेशन है, तो उत्तर कितना आ गया, 6। बोलो गलत कह रहा हूं तो बताओ। ऋषिपाल राज राजस्थान से प्रणाम फेंक के मार रहे हैं। ऋषिराज बहुत अच्छा लग रहा है, अंडरटेकर भी हमारे साथ हैं और कोरिया का बच्चा भी है।
ये सवाल देखना है, बहुत ही प्यार से बताना है इस सवाल का उत्तर। टाइम लगता है, लेकिन अगर आप डिग्री से करेंगे तो सवाल खत्म हो जाएगा। आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास है इस सवाल को करने के लिए 10 सेकंड। a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर 2/3, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब? तेरे याद करने की सारी कोशिशें नाकाम याब हो गई, तेरी याद साखे गुलाब है जो हवा चली तो लचक गई। ये क्या लिख रहा है अनुपम? मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये शायरी, कुछ अच्छा लिखो। तो विधि कैसा लग रहा है? आप क्लास में बॉडी कार्ड लेके आई हैं, अच्छा फील हो रहा होगा। लगता है आपका बॉडी कार्ड भाग गया बिना बताए। इसकी आज की सैलरी काट देना। देखो, अब ए की क्यूब बी की क्यूब एक होमोजीनियस एक्सप्रेशन है या नहीं? जिसकी डिग्री कितनी है? 3 है। इसकी डिग्री कितनी है दोस्त? 3 है। ठीक है, अब मैं इस सवाल को कि सारे ऑप्शन की डिग्री निकाल रहा हूं, तो आपने कहा इसको काट दो पहले, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो। अब जो ए स्क्वायर की पावर 2/3 है, ध्यान से समझना, ए स्क्वायर की पावर 2/3 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए की पावर टोटल 4/3। ये उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि डिग्री 3 आनी चाहिए। इसमें ए की पावर इसमें भी 4/3 है, ये उत्तर नहीं हो सकता। इसमें ए की पावर 2 की, जैसे अब ए स्क्वायर है, समझना ध्यान से, और उसकी पावर 3/4 है, तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ए स्क्वायर और गुणा 3/4, तो ए की पावर कितनी आ जाएगी? 3/2 आ जाएगी। बोलो 3/2 आ जाएगी, मानते हो कि नहीं? आपने कहा मानते, लेकिन 3/2 वाला भी उत्तर नहीं है क्योंकि डिग्री तो 3 होनी चाहिए। जब मैंने इसकी डिग्री निकाली तो आपने कहा ये 2 इस 2 से कटेगा, यहाँ पे ए की क्यूब आ रहा है, यानी डिग्री 3 आ रही है, तो यही उत्तर है डी। बोलो बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं? सर खाना खा लीजिए प्लीज, छोले भटूरा। मैं तुम्ही को खा लूंगा छोले भटूरे, मैंने सब कुछ छोड़ दिया है पता है कुछ दिनों से। प्रकाश सर मैथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कानपुर वाले, कह रहे हैं सर डिग्री वाला कॉन्सेप्ट मैंने 2017 में आपके वीडियो से सीखा था और साथ में किताब से भी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अलजेब्रा किंग हो सर जी। थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू। आप हमारे इस नए चैनल पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही आप करते रहें। आप बहुत अच्छे इंसान भी हैं बाय हार्ट, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखेंगे। डिग्री के मैं इतने सारे सवाल लेकर आया हूं कि सवाल खत्म हो जाएंगे। द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन इज a माइनस बी का स्क्वायर बटे b माइनस सी माइनस ए प्लस b माइनस सी का स्क्वायर बटे a माइनस बी सी माइनस ए प्लस c माइनस ए का स्क्वायर बटे b माइनस सी ए माइनस। बड़ा अच्छा सवाल है, आसान सवाल है, बहुत सारे तरीकों से इस सवाल को किया जा सकता है, बट डिग्री से कुछ एक सेकंड में किया जा सकता है। कैसे? हमने कहा कि प्लस और माइनस के बाद तो डिग्री निकालने की जरूरत नहीं है, तो ये हट गया, इसकी जरूरत नहीं है, कट कर दिया हमने। बोलो कर सकते हैं? आपने कहा कि जी ये माइनस के बाद वाला भी हटा दो, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, ये भी, यानी ऊपर ए स्क्वायर बच रहा है और नीचे बी सी बच रहा है। ऊपर की डिग्री 2 है और नीचे की डिग्री भी 1 + 1 2 है, तो ओवरऑल डिग्री क्या होगी? 2 - 2 0। मैंने कहा किसी की भी डिग्री 0 आ रही है का मतलब है कि उसका उत्तर एक कांस्टेंट टर्म होगा, उसका उत्तर एक कांस्टेंट टर्म होगा। और कांस्टेंट टर्म कितनी है? 3। एक ही ऑप्शन में थी क्योंकि पहले ऑप्शन की डिग्री 3 थी, तीसरे ऑप्शन की डिग्री 1 थी, चौथे ऑप्शन की डिग्री 2 थी, जबकि उत्तर आना था 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब कांस्टेंट टर्म। बहुत अच्छा लग रहा है भाई। बोलो किसी को डाउट है? सौरभ सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सौरभ बहुत बहुत स्वागत है आपका। आशीष कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन शर्मा हमारे साथ हैं। थैंक यू पवन भाई, थैंक यू, जरूर होगा। संभल से हूं सर, मजा आ रहा है पढ़कर, थैंक यू। अगला सवाल, जो बच्चा अगले सवाल का उत्तर बताएगा उसको हमारी तरफ से कुछ चंद पैसों का इनाम मिलेगा। बताओ भाई उत्तर क्या होगा? बोलो।
ए बी माइनस सी का स्क्वायर बटे सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस ए का स्क्वायर बटे ए माइनस बी माइनस सी प्लस सी ए माइनस बी का स्क्वायर बटे बी माइनस सी माइनस ए। तो आप एक बात कहेंगे कि जी मेरे को जरूरत नहीं है ये सब नौटंकी करने की, मैं इसको तो देखूंगा तक नहीं, इसको तो मैं देखूंगा तक नहीं, ठीक है, और ये भी नहीं देखूंगा माइनस के बाद वाली चीजें। तो मैंने देखा ऊपर जो बच रहा है वो ए बच रहा है और बी का स्क्वायर बच रहा है, और नीचे जो बच रहा है वो सी और ए बच रहा है, यानी ऊपर की जो डिग्री है वो 1+2 है यानी 3, और जो नीचे की डिग्री है वो 1+1 यानी 2। अब एक्चुअल ये डिवीजन में है तो 3 - 2 बराबर 1 आ गया डिग्री नेट। पूरे सवाल की जो नेट डिग्री है वो 1 है, और अगर पूरे सवाल की नेट डिग्री 1 है तो 1 पहले ऑप्शन में ही आ रही है, दूसरे ऑप्शन में डिग्री 0 है, तीसरे में 2 है, चौथे में 3 है। ये उत्तर नहीं हो सकता, ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो भाई। इंग्लिश भाई बिक्की सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उत्तर देखते ही लगाएंगे, अगर ऐसे सवाल आएंगे तो आप उत्तर देखते ही लगाएंगे। थैंक यू उज्जवल भाई। सर 50 पैसे पेटीएम कर दो सर। 50 पैसे पेटीएम क्या करोगे? 50 पैसे का तो आजकल कुछ भी नहीं आता, सुई आती है, किसको चुभोनी है बताओ? ऋचा आप कपड़े सिल लेती हैं हल्के फुल्के? तुम्हें एक काम नहीं आता, कपड़े तुम नहीं सिल पाती, खाना तुम नहीं बना सकती, आटा तुम नहीं गूंथ सकती, भाई तुम्हें आता क्या है? तुम पता क्या करो, एक बात बताऊं तुम्हें, सबसे बढ़िया तरीका, तुम मेघालय शिफ्ट हो जाओ। तुम्हें पता वहां का कल्चर क्या है? वहां पे लड़की लड़के को ब्याह के लाती है अपने घर, फिर तुम उससे जो मर्जी चाहो काम करा सकते हो क्योंकि वो तुम्हारे घर में रहेगा, वरना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। कुछ नहीं आता है तुम्हें। ये सवाल देखेंगे, 7वां सवाल आज की क्लास का। अब थोड़ा फास्ट चल रही है। ए की क्यूब बी प्लस सी बटे ए माइनस बी ए माइनस सी। अब मैं पूरा पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि जरूरत नहीं है पूरा पढ़ने की। देखो ऋचा को बस रील्स देखने से मतलब है, इसकी डिग्री देखेंगे नहीं, जरूरत नहीं है इसकी डिग्री देखने की। बोलो, इसकी डिग्री देखने की जरूरत नहीं है, मानते हैं इस बात को? आपने कहा कि जी माइनस के बाद वाले और प्लस के बाद वाले की भी देखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर कितना बचा है? ए की क्यूब बी बचा है, और नीचे कितना बचा है? ए और ए स्क्वायर। आप चाहो तो बार बार ये डिग्री की नौटंकी ना करके काट भी सकते हो। ए स्क्वायर से ए की क्यूब कटेगा तो ए बार कटेगा, यानी ए बी जैसा आंसर आएगा, यानी डिग्री 2 वाला आंसर आएगा। अब डिग्री 2 वाला आंसर या ए बी वाला आंसर कौन सा दिख रहा है? तो आप कहेंगे सी, यही इस सवाल का उत्तर है, यही इस सवाल का उत्तर है। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ। पर आपकी क्लास ज्ञानवर्धक के साथ साथ एंटरटेनिंग भी होता है। आपका एक वीडियो देखने के बाद बुक और कपिल शर्मा शो दोनों देखने का मन नहीं करता। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। अब ऋचा भी एसएससी की तैयारी में कूद रही है। सर मेंस में रैंक दिलवा दो। लेनी पड़ेगी भाई रैंक। दिल के ख्यालों को कोई शायरी कहे तो परवाह नहीं, तकलीफ तो तब होती है जब कोई वाह वाह करे। आय हाय आय हाय आय हाय, तोड़ दिया भाई इस लड़के ने तो हमें। बताओ भाई क्या उत्तर होगा? लंबा चौड़ा सवाल है, देखते ही उत्तर बता सकते हैं, देखते ही उत्तर बता सकते हैं। जी आकाश बोला है कि कंप्लीट पढ़ाएंगे। अब तो लोग भी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे। आप लोगों ने उतना शेयर नहीं किया सब लोगों तक, नहीं तो लोग थोड़ा तेज तेज जुड़ते, बट कोई बात नहीं, जैसे भी जुड़े आपकी मर्जी है, हम आपको ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। हमारा काम पढ़ाना है, अच्छा पढ़ाना है। मैंने प्लस माइनस के बाद की सारी चीजें खत्म कर दी। ऊपर सिर्फ बचा है सी की घात 4 और नीचे बचा है सी, यानी सी की घात 3। डिग्री कितनी आ गई? आपने कहा डिग्री आ गई 3, यानी जो भी सवाल का उत्तर होगा वो 3 डिग्री वाला होगा। ये नहीं होगा 0 डिग्री, ये 2 डिग्री नहीं होगा, ये 6 डिग्री नहीं होगा। एक ही ऑप्शन था डी जिसमें डिग्री 3 थी। बोलो, किसी को डाउट है तो बताओ भाई, किसी भी बंदे को डाउट है तो बताओ।
सहवाल तथागत, सहवाल वो कॉमन सेंस है, उसको अलग से बताने की जरूरत नहीं है। वैसे अब आप सोच रहे होगे कि डिग्री के सवाल पेपर में नहीं आए हैं, खूब भर भर के आए हैं। ये 9वां सवाल आप देखें जो आपकी छाती पे हमने फेंक के मारा है, ये सीजीएल मेंस 2021 में आया। सीजीएल मेंस 2021 में आया। कुछ बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री, कुछ बच्चे कह रहे हैं नेक्स्ट ज्योमेट्री। अलग अलग तरीके की बातें बच्चे कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, प्लस माइनस के बाद की चीजों को हम इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने कर दिया, ये प्लस ये प्लस ये प्लस हटा दिया। आपने कहा कि जी ऊपर एक्स वाई जेड बच रहा है यानी 3 डिग्री, और नीचे भी एक्स वाई जेड बच रहा है यानी ऊपर भी 3 डिग्री नीचे भी 3 डिग्री, ऊपर भी 3 डिग्री नीचे भी 3 डिग्री, तो नेट डिग्री कितनी आ गई? 0 आ गई। का मतलब है कि इसका जो भी उत्तर होगा वो कांस्टेंट टर्म होगा, इसका जो भी उत्तर होगा वो कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट एक ही ऑप्शन में था, सी। अब ये सवाल मैंने नहीं बनाया, ये पेपर में पूछा गया, वो भी एसएससी सीजीएल मेंस में। एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया, मैंने नहीं बनाया इस सवाल को। हमारे साथ आइंस्टीन के दामाद जुड़े हुए हैं, बहुत ही सुंदर दामाद साहब। ये सीडीएस 2018 में आया है। कोरिया का बच्चा देख के इस सवाल का उत्तर बता सकता है। 2018 में ये सवाल पूछा गया है, कोरिया का बच्चा देखते ही इस सवाल का उत्तर बता सकता है। कोरिया का बच्चा, नॉर्मल बच्चे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ कोरिया के बच्चे की बात कर रहा हूं कि कोरिया का बच्चा इस सवाल का उत्तर देखते ही बता सकता है। ऋचा जी आप बताएंगे? लेबल नहीं है आपका? ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो मैं क्या करूं। अब देखिए, एक तो प्लस माइनस के बाद की सारी चीजें हटा दी हमने, ये लो हटा दी। आपने कहा जी ये 3 है और नीचे 3/1, यानी ऊपर तो डिग्री 0 है और नीचे डिग्री 1 है, यानी नेट डिग्री आ गई -1। यानी ऊपर कांस्टेंट रहेगा और नीचे 1 डिग्री रहेगी। तो ये तो डिग्री 0 है, ये भी डिग्री 0 है, यहाँ पे ऊपर भी 2 डिग्री है और नीचे भी 2 डिग्री है, यानी ये भी डिग्री 0 है, नहीं होगा। यहाँ पे ऊपर डिग्री 0 नीचे 1, यानी ये उत्तर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बोलो बोलो भाई। इन सवालों को करने के और भी तरीके हैं, एक सवाल को करने का कोई एक तरीका नहीं होता, बट डिग्री उन सब में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूं कि हर सवाल को डिजिटल सम से नहीं करना, टाइम टेकिंग है। किसी कोई सवाल अगर यूनिट डिजिट से हो रहा है, कोई सवाल अगर डिविजिबिलिटी से हो रहा है, कोई सवाल अगर लास्ट 2 डिजिट से हो रहा है, तो उसमें डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ही अगर कोई सवाल डिग्री से हो रहा है तो डिग्री के कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि डिग्री से सवाल देखते ही हो जाएगा, उसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, ये सवाल भी सीडीएस में आया हुआ है, सीडीएस 2016 या 17 का सवाल है। ऋचा जी आप बताइए, आपसे तो कुछ नहीं होता ना? कब होगा आपसे कुछ? कभी नहीं। आप प्यार करिए बस, यही बहुत है आपके लिए। x/y बराबर z/w, और जिसकी वैल्यू पूछ रहा है उसकी डिग्री अगर पता करें तो प्लस के बाद की मैंने सारी चीजें हटा दी, प्लस के बाद की ये मैंने ये सारी चीजें हटा दी, ठीक है। अब क्या बच रहा है? ऊपर x की पावर m बच रहा है और नीचे x की पावर -m। ऊपर जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, माइनस है इसलिए जुड़ जाएगा, घटेगा तो जुड़ जाएगा, x की पावर 2m, यानी डिग्री आ गई 2m। ऊपर m थी, नीचे -m थी, m में से -m घटा, डिग्री कितनी आ गई? 2m। मैंने देखा यहाँ पे डिग्री 0 है, यहाँ पे डिग्री 1 है, यहाँ पे डिग्री कितनी है? तो आपने कहा अंदर डिग्री 4 है और बाहर m/2 है पावर,
तो ये डिग्री कितनी हो रही है 2m। ये इस सवाल का उत्तर है। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 4m है। ये सवाल मुश्किल है लेकिन कितना आसान हो गया आप खुद देख सकते हैं। सवाल मुश्किल है लेकिन कितना आसान हो गया आप खुद देख सकते हैं। बोलो दोस्त, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। आगे बढ़ते हैं। मुझे भी बहुत दुख है कि इन 4 दिनों की छुट्टी में मैंने भी बहुत कुछ सोचा था कि मैं इतना कुछ करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट कुछ नहीं। दोस्त लोग आ गए, उनके साथ दिवाली सेलिब्रेट और ये सब में एकदम टाइम चला गया। और मुझे अब उसी बात का स्ट्रेस भी है कि ये 4 दिन बहुत कुछ किया जा सकता था, बहुत कुछ किया जा सकता था, बट ये 4 दिन हाथ से फिसल गए। जो सोचा था उसका 10% भी हो ना सका। कुछ लोगों को तो टेंशन ही नहीं होती, क्या है बस दिन बीत रहे हैं। बट मुझे बहुत होती है। मुझे जब समय खराब हो जाता है, कोई दोस्त आ गया सरप्राइज दे दिया, तो बड़ा खराब लगता है कि यार इसने सरप्राइज दे दिया, अब तो समय जाएगा। जो आपने प्लान किया होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है प्लान। बताइए भाई क्या उत्तर होगा? आपने कहा कि जी अगर मैं डिग्री देखूं तो इसकी डिग्री 2 है। एक्स वाई है, एक्स वाई का मतलब 1+1 यानी डिग्री 2। डिग्री कितनी है? 2। और अगर डिग्री 2 है तो यहां पे ऊपर भी 2 और नीचे भी 2, डिग्री 0 हो गई। ये उत्तर नहीं होगा। यहां पे कांस्टेंट है, नहीं होगा। यहां पे भी ऊपर 2 नीचे 2, डिग्री 0 कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा। यहां पे देखा तो हमने देखा कि यार ये खत्म, ये खत्म, ठीक है। तो ये क्या बच रहा है जी? ऊपर आ रहा है x² और a², और नीचे 2a², यानी ये बचा कितना? x² ही बच गया है। यानी डिग्री कितनी बच रही है? 2। और हमें भी 2 ही चाहिए थी, 2 डिग्री वाला ही उत्तर होगा। तो ये उत्तर हो गया। बोलो भाई, अगर किसी को डाउट है तो बताओ। किसी को भी डाउट है तो बताओ। सहवाल तथागत, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आशीष कुमार हमारे साथ हैं, पूछ रहे हैं ऑफलाइन पढ़ना है। ऑफलाइन अभी सोच ही नहीं पा रहे हैं। कभी दिल करता है पटना में स्टार्ट करें, कभी मन करता है नोएडा में स्टार्ट करें, कभी मन करता है मुखर्जी नगर में स्टार्ट करें। बट एज सुन एज डिसाइड करेंगे, और ऑफलाइन क्लासेस तो पढ़ानी है, उसी के लिए हमने पढ़ाना शुरू किया था, बट वो बंद हो गई तो मन भी नहीं लगता है। जो मजा ऑफलाइन क्लासेस में आता था, बच्चों से 1-to-1 इंटरेक्शन होता था। कोशिश करते हैं ऑनलाइन में भी कि आपसे सवाल करें, आप जवाब दें, आपसे बात करें क्लास के अंदर, ऑफलाइन जैसा माहौल रहे। एक बच्चा कह रहा है नीचे 2 कहाँ गया? अगर 2 में लिख भी दूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? इसकी डिग्री तो 0 है ना, तो इससे फर्क तो पड़ेगा नहीं। हमें तो डिग्री निकालनी है, तो वेरिएबल से मतलब है, और 2 तो वेरिएबल नहीं है, 2 तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है 2। एक बच्चा पूछ रहा है बिना डिग्री के कैसे होगा? बेटा आपको इतना अलजेब्रा पढ़ाया है, वैल्यू पुटिंग सिखाई है, कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सिखाया है, क्या कुछ नहीं सिखाया? लगा दीजिए उनमें से कोई सा भी कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और फैक्टर थ्योरम की शुरुआत करते हैं। क्या होती है फैक्टर थ्योरम? मैं समझाता हूं आपको बहुत अच्छे से, और फैक्टर थ्योरम समझने के बाद फैक्टर थ्योरम पे आए हुए सवाल करेंगे जो पेपर में आए हैं। फैक्टर थ्योरम को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर थ्योरम को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय। फैक्टर थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड प्रमेय। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। जैसे x² - 5x + 6 के फैक्टर करने,
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के फैक्टर करने हैं। तो हर एक बच्चा जानता है, कोरिया का बच्चा जानता है कि इसके फैक्टर होंगे x माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 2 और x माइनस 3 होंगे फैक्टर इसके। बोलो भाई, होंगे? मैंने कहा कि अगर मैं इसको 0 के बराबर रख दूं तो आपने कहा x 2 हो जाएगा। तो एक्चुअल में ये दोनों बराबर हैं, तो अगर मैं इसको 0 के बराबर रख रहा हूं यानी कि ये भी 0 होगा। और ये 0 कब हो रहा है? x बराबर 2 पे, यानी ये भी x बराबर 2 पे 0 होगा। यकीन ना हो तो चेक कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 6, तो 4 और 6 10 और 10 0 आ गया। बोलो आ गया 0 है? नहीं तो आप कहेंगे हाँ 0 आ गया, ये तो बड़े आसानी से 0 आ गया। तो बस अगर मैं इसमें x बराबर 3 रख दूं तो आप कहेंगे तो भी 0 आ जाएगा। मैंने कहा अगर मैं x बराबर 1 रख दूं तो 0 आएगा, तो आपने कहा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 इसका एक फैक्टर नहीं है। अगर मुझसे कोई वेरीफाई करवाए कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है क्या, तो मैं क्या करूंगा, x माइनस 1 को 0 रखूंगा, वहां से x 1 निकालूंगा, 1 इसमें पुट करूंगा। मैंने देखा ये 0 आ रहा है, नहीं, इसका मतलब ये इसका फैक्टर नहीं है। तो फैक्टर थ्योरम एक्चुअली फैक्टर चेक करने का तरीका है कि ये इसका फैक्टर है या नहीं। अगर कोई किसी का फैक्टर है और हम उस फैक्टर को 0 रख रहे हैं, इसका मतलब जिसका वो फैक्टर है वो भी 0 हो जाएगा। अगर मैं x माइनस 2 को 0 कह रहा हूं तो ये 0 हो जाएगा या नहीं? और x माइनस 2 0 कब है? जब x 2 है, यानी x बराबर 2 पे ये भी 0 हो जाएगा। तो फैक्टर थ्योरम यही कहती है कि अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ fx, एक फंक्शन है, एक बहुपद है, पॉलिनोमियल है x में, जो ये कह रहा है कि उसका एक फैक्टर x माइनस a है। तो मैंने कहा कि अगर मैं x माइनस a को 0 के बराबर रख दूं तो x a आ गया, यानी x a पे ये 0 हो रहा है, तो आपने कहा ये भी x बराबर a पे 0 होगा, यानी कि f ऑफ a बराबर 0 होगा। मैंने x की जगह a रखा तो f ऑफ a क्या आ गया? 0 आ गया। यही फैक्टर थ्योरम है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको ठीक तरीके से फैक्टर थ्योरम समझा पाया कि क्यों ऐसा होता है। लॉजिक जानना जरूरी है, कब तक रटते रहेंगे, रट के काम नहीं चलेगा। क्या है जी इसका पिन कोड? सेवन 8384621 96। डिफरेंशिएशन से हो सकता है, जरूरत ही नहीं है किसी तरीके के डिफरेंशिएशन की, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू थोड़ी निकाल रहे हैं विक्की सिंह। बोलो अभिषेक कह रहे हैं सर आपको बहुत स्टूडेंट ने रिकमेंड करा इसलिए मैं आपके पास आया, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरी पहली क्लास है। थैंक यू अभिषेक और कमी। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अरे मैं अभी ये 2 साल काफी लीगल इश्यूज में फंसा रहा, 2 अलग अलग कंपनियों से लड़ाई लड़ी, करोड़ों करोड़ों के क्लेम थे उन लोगों के, लॉस बता दिए उन्होंने कि जब मैं आया वहां से कि हमारा इतना लॉस हुआ है, और कोर्ट ने भी उन बातों को माना। फिर वो चीजें चली, मैंने सोचा कब तक लड़ाई लड़ेंगे, इससे अच्छा है कि ठीक है पैसे देके सेटलमेंट कर लेते हैं। और बहुत सारे लॉसेस खाए, लोगों को पैसे दे दिए, बांट दिए इनफैक्ट टेंशन के चक्कर में। तो बच्चों से भी काफी वक्त जो है अलग रहना पड़ा और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। बट ठीक है, धीरे धीरे करके सब बच्चों को पता चल भी जाएगा, जो नए बच्चे हैं उनको भी, कि हमारा क्या लेवल है और हम क्या पढ़ाते हैं और कितने ईमानदार हैं हम अपने अंदर से। वही, और आज दौर भी ऐसा है कि आज पढ़ाने वाले की वो वैल्यू नहीं है। आजकल सोसोबाजी और जो है जितना आप नौटंकी कर सकते हैं, जितना आप दिखा सकते हैं यूट्यूब पे, उन सब चीजों का दौर ज्यादा है, नौटंकियों का वक्त है। बट हमारा मानना है कि ये नौटंकियों का वक्त बहुत लंबा चलेगा नहीं, एक टाइम के बाद ये थम जाएगा
और फिर वापस वक्त आएगा कंटेंट का और पढ़ाई का। आज कंटेंट की लड़ाई नहीं है, आप देखते होगे तो आज सिर्फ बिना मतलब की बातों पे एक दूसरों को गाली देने, कौन आगे निकल रहा है, कौन ज्यादा कोर्स बेच ले रहा है, कौन ज्यादा रेवेन्यू कर ले रहा है, इस चीज की लड़ाई बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसकी नहीं है कि कौन अच्छा पढ़ा रहा है, किसके पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो बच्चों को सिलेक्शन तक लेके जाएंगे। चलिए मैं इस पे एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे कि कोई मुझे पूछ ले, किसी ने मुझे पूछा कि इज x माइनस टू ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू। ये पूछ लिया कि क्या x माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू का फैक्टर है, ये पूछ लिया। तो मैंने कहा जी चेक करेंगे कैसे। पहले इस फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे और ये 0 कब हो रहा है, जब x 2 है। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो x बराबर 2 पे ये भी 0 होना चाहिए। हमने चेक किया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 6 माइनस 2 ये 4 आ रहा है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो इस सवाल का उत्तर है नो, फैक्टर नहीं है, यही आंसर। अब समझता हूं मैं कि फैक्टर थ्योरम आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। अब हम पेपर में आए हुए सवाल इस पे कर लेते हैं, मजा आएगा। सर मैं जिससे मन लगा रहा था वो कहीं और दिल लगा रही थी, वो जिसके इश्क में 24 घंटे मसरूफ है वो सिर्फ तेरी है, इस बात का क्या प्रूफ है। अंकुर ये सब छोड़ दीजिए यार, मैं एक ही लाइन यहाँ पे कहूंगा, आपको थोड़ा बुरा लगेगा और आपको लगेगा ये शिक्षक इस तरीके की बातें क्यों कह रहा है, बट ये जीवन का सत्य है। आप भी सुन लीजिए रिचा, कटने से पहले कट लो। ध्यान से सुनिएगा, कटने से पहले कट लो, और सुकून चाहते हो तो उस वक्त में किसी और से। बस आगे नहीं बोलूंगा, बट ये लाइन बहुत गहरी है, इसको दिमाग में बैठा लो कि कटने से पहले कट लो। मालूम चल जाता है सबको, वाइब्स आ जाती हैं। गहरी बात है बहुत। पहला सवाल CDS 2018 में आया है। ये कह रहा है x प्लस 3 फैक्टर है x की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस k का गुणनखंड है, तो k का मान बताइए क्या होगा। k का मान बताइए क्या होगा। सुनीता जंगल हमारे साथ जुड़ी हुई, नाम कैसा, सुनीता जंगल, लगता है जंगल में ही रही हैं काफी समय तक। सुनीता ऐसा क्यों कर रही हो बिटिया, जंगल में क्यों रहती हो। देखो बड़ी सिंपल सी, ये बार बार आपके लैपटॉप का यार कमाल है, क्या बार बार इसकी लाइट ऑफ हो जा रही है। कोई नहीं, अच्छा ले लो, बस सही कहेंगे। देखो भाई, मैंने कहा अगर ये इसका फैक्टर है तो इस फैक्टर को 0 के बराबर रखते हैं, तो x कितना आ गया, -3, x -3 आ गया। अब -3 अगर ये इसका फैक्टर है, x बराबर -3 रखने पे ये 0 आना चाहिए कि नहीं। तो आपने कहा ठीक है रख देते हैं, हमने रखा जी। -3 की क्यूब -27, और -3 तिया 9 तिया +27, और -12 और प्लस के बराबर 0। तो आपने कहा जी 27 से 27 कट गया, के कितना आ गया 12, और यही पूछ रहा है। क्या ये सवाल मुश्किल था। सब बच्चों का आ रहा है सर, मौखिक हो रहे हैं सवाल, तो सब बच्चों का आ रहा है। आपको लग रहा होगा क्या ये सवाल CDS में ही आते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सवाल CDS में भी आते हैं, ये सवाल MTS में भी आते हैं, ये सवाल CGL में भी आते हैं। सर मैंने आपको मैसेज किया है, एक बार देख लीजिए ना। विक्की अभी देखना है या थोड़ी देर बाद देखूं, क्योंकि फोन नहीं लाया हूं। विक्की फोन नहीं लाया हूं बेटा, विक्की मेरा बहुत प्यारा बच्चा है। ये बताओ दोस्तों कि मैंने पिछले 8 दिन में शुगर छोड़ दी है, बिल्कुल चाय छोड़ दी है, बाहर का कुछ भी नहीं खाया है, बिल्कुल सात्विक खाना खाया है, कोई भी पराठा ऑयली चीज कुछ भी नहीं, सिंपल रागी की रोटी और सब्जी। तो क्या फेस थोड़ा हल्का लग रहा है, वो जो एक बहुत मोटा ढीमढस सा लगता था, थोड़ा सा चेंज लग रहा है 8 दिनों में, क्योंकि वजन तो कम हुआ है 1.5 किलो। बड़ी बात होती है ये। 7 बजे के बाद खाना नहीं खा रहा हूं। ये सवाल देखिए,
सीजीएल मेंस 2018 में ये सवाल आया कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू, एफ एक्स है यहां पे, एफ एक्स बराबर एक्स माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस फोर एंड x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ एफ एक्स, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p। तो मैं समझता हूं कि इसे आप आसानी से निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं करना है। आपको पता है x माइनस 3 इसका फैक्टर है, तो आप x बराबर 3 इसमें रख देंगे, बात खत्म हो जाएगी, p का मान आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़ा बताना जरूरी है। ये क्यों बताना जरूरी है आप खुद देखेंगे। आप कैसे करेंगे ये सवाल अभी CHSL में 8 जून 2022 को पूछा गया। ठीक है, कि भैया पी एक्स की क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू एग्जैक्टली डिविजिबल है x प्लस 2 और x माइनस 2 से, देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ p एंड q। बड़ा ही अच्छा सवाल है। क्या वो भाव बढ़ रहे हैं क्या थोड़े से? बिल्कुल भी नहीं। तो क्या एक बच्चा लिख रहा है सर मौखिक सवाल हो रहे हैं, देख चल रहा है ना नेट, आपके में चल रही है क्लास? बढ़िया, मेरे में कमेंट नहीं आ रहा किसी बच्चे का। देखो अब ऐसे सवाल में क्या है, मैंने ये सवाल क्यों लिया, ऐसे सवाल को पूरा करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल में जरूरी नहीं है कि आप पी और क्यू का एग्जैक्ट वैल्यू निकालें। ऐसे सवाल को बेटा हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से। ऐसे सवाल को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से। ठीक है, ऑप्शन से करेंगे ऐसे सवाल को। भाई कमेंट करो जरा एक बार, मुझे दिख नहीं रहा किसी का कमेंट। ठीक है, चलो अब आप समझना ध्यान से, बहुत ध्यान से समझना। मैं केवल एक फैक्टर को पकड़ूंगा बेटा। मैं क्या करूंगा, केवल एक फैक्टर को पकड़ूंगा। x माइनस 2 को पकड़ ले, किसी भी एक को पकड़ लिया मैंने, चल रहा है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं रिफ्रेश कर लेता हूं थोड़ा। आपका लैपटॉप पुराना है ना, ये थोड़ा अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं। ठीक है, सही चल रहा है। अब मैंने कहा कि मैं एक फैक्टर को पकड़ूंगा और इसको 0 के बराबर मैंने किया, तो x कितना आ गया, 2 आ गया। 2 मैंने यहां पे रख दिया, तो 8p प्लस 4 प्लस 6 और प्लस q, ये 0 चाहिए। x बराबर 2 रखने पे ये 0 के बराबर होना चाहिए। मानते हो कि नहीं मानते हो? आपने कहा कि जी यहां से एक बात तो पता चल गई कि 8p और प्लस q इसकी वैल्यू -10 होगी। बोलो भाई, गजब हो गया। अब मैंने पहला ऑप्शन चेक किया, -3/4 रखा, तो ये आया -6 और 4 कभी 10 नहीं आएगा। मुझे इतना पता है कि मैं अगर इसको 3/4 करूंगा, हर जगह 3/4 है, तो ये 6 आएगा और एक ये 4 है। और आपको पता है -10 चाहिए, यानी कि मुझे दोनों माइनस में चाहिए, यानी मुझे पी भी -3/4 चाहिए और क्यू भी। तो डी आंसर आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है कभी भी ऐसे सवाल में। क्या करना है, किसी एक इक्वेशन से ऑप्शन को सेटिस्फाई करके देखना है। बोलो बात आई समझ में या नहीं? कमल भाई बात आई समझ में या नहीं, मुझे बता दो भाई क्लियर। मैंने कहा जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो x माइनस 2 किसी एक फैक्टर को पकड़ लीजिए। x बराबर मैंने 2 रखा, 2 रखने पे 8p प्लस क्यू -10 आ गया। मैंने कहा ये दोनों नेगेटिव होंगे तो बात बनेगी, और दोनों नेगेटिव थे तो -3/4 और -4 उत्तर आ गया। अंकुर कह रहे हैं सर आसान सवाल को करने का मन नहीं करता। अंकुर करना पड़ेगा, आसान सवाल ही पेपर में गलत हो जाते हैं, पता है।
ये सवाल देखिए, एक और सवाल मैंने ऐसा पूछा है और आपको यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है। एक और सवाल मैंने ऐसा पूछा है और आपको यही सेम कॉन्सेप्ट लगाना है कि एक्स की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस ax माइनस b एक्स स्क्वायर माइनस 1 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a और b के मान क्या है। अर्थमेटिक बेसिक से स्टार्ट करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। अभी बच्चों की डिमांड है कि मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊं, कोई कह रहा है ज्योमेट्री पढ़ाऊं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ाऊं। अभी तो मैं लोगों के कमेंट पढ़ ही रहा हूं क्या पढ़ाना है। देखो यहां पे इसके दो फैक्टर हैं भाई, यहां पे इसके दो फैक्टर हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब होता है एक एक्स प्लस 1 और एक एक्स माइनस 1, ये दो फैक्टर है। मैंने कहा कि एक्स माइनस 1 अगर इसका फैक्टर है, एक्स माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो हमने क्या किया, एक्स को 1 ले लिया, 0 बना लिया, और इस 1 पे ये 0 होना चाहिए तो आपने 1 डाला, 1 प्लस 2 माइनस ए माइनस बी बराबर 0। तो यहां से आपको पता चला कि ए प्लस बी 3 आना चाहिए। क्या पहले ऑप्शन में ए प्लस बी 3 आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 3 नहीं, सिर्फ तीसरे में आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ यहां से पता चला। देखो आप यहां पे सिर्फ गणित सीखने नहीं आ रहे हो, पेपर में सवाल कैसे अटेम्प्ट करने हैं आपको ये भी मुझसे सीखना है कि कैसे वक्त बचेगा हर एक सवाल में। अब मैं ये दो ऑप्शन से ए और बी की एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी दूं 20 सेकंड और लगा के, 30 सेकंड और लगा के, तो मुझे एग्जामिनर इनाम थोड़ी दे देगा, मेरे और 3-4 सवाल छूट जाएंगे। बोलो भाई, ये तरीका कैसा लग रहा है जो मैं बता रहा हूं, इस तरीके से ऑप्शन से अप्रोच वाली बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सेम सवाल है, इसको होमवर्क में कर लीजिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम है, कुछ भी नहीं है, RW में लिख लीजिए। चलिए रिमाइंडर थ्योरम पढ़ते हैं, क्या होती है। हिंदी में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम को शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर थ्योरम को हिंदी में क्या कहते हैं जी, शेषफल प्रमेय। तो शेषफल प्रमेय क्या होती है, पुत्र, नाम कैसा है, पुत्र 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 पुत्रिया पुत्र पुत्र पुत्र। शेषफल थ्योरम क्या होती है, ध्यान से समझना। जैसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 लिखा हुआ है, एग्जाम्पल समझाता हूं अच्छे से, ठीक है बेटा। आपने कहा कि जी इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 प्लस 4 लिख सकता हूं, और इसके फैक्टर हो सकते हैं x माइनस 2, x माइनस 3 और प्लस 4 हो सकते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसे x माइनस 2 से डिवाइड करूं, मैं इसे x माइनस 2 या x माइनस 3 दोनों में से किसी से डिवाइड करूं, तो आपने कहा ये तो कट जाएगा और रिमाइंडर बचेगा इस स्थिति में 4 डिवाइड करने पे। लेकिन ये हम तब कर पाए जब मैंने इसके फैक्टर कर लिए। तो मैंने कहा कि एक तरीके से आप ये चाह रहे हो कि ये पार्ट 0 हो जाए, और ये पार्ट 0 कब होगा, जब x बराबर 2 रखूंगा, या जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसको 0 के बराबर रख दें। आप ऐसे समझिए, जब आप 17 को 5 से भाग करते हैं तो आपको पता है रिमाइंडर 2 क्यों आता है, क्योंकि 17 में जितने भी 5 हैं आप इन सबको 0 कह देते हो कि भाई ये तो कट जाएगा 0, ये तो कट जाएगा 0, तो रिमाइंडर कितना बच जाता है, 0। यानी जब भी कभी रिमाइंडर पूछा जाए तो हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको 0 के बराबर रख देंगे, या तो इसको 0 के बराबर रखेंगे तो क्या बचेगा, 4। तो हमें अब फैक्टर नहीं करने पड़ेंगे, हम यहीं से उत्तर बता सकते हैं। कैसे, x माइनस 2 से भाग कर रहा था मैं, समझना, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 10 को
मैं भाग कर रहा था x माइनस 2 से, तो आप कहेंगे जिससे भाग कर रहे हो उसको 0 रख लो। जब आप इसे 0 रखोगे तो x 2 आ जाएगा, और जब ये 2 आप इसमें पुट करोगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा 2 प्लस 10, तो कितना बच गया? 4। 4 क्या है? रिमाइंडर है, और 4 ही रिमाइंडर आ रहा था। तो ये झोल करने की जरूरत नहीं है जो हम इतना पार्ट कर रहे थे। जब भी कभी रिमाइंडर पूछे, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं कि भैया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को डिवाइड किया मैंने एक्स माइनस 1 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहेंगे पहले इसको 0 रख लो, वहां से x 1 आ गया, x 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 तो कितना आ गया? 3। यही उत्तर है। बोलो दोस्त। यानी मैं रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन अगर लिखना चाहूं, रिमाइंडर थ्योरम की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? यहां पे लिखता हूं कि इफ एफ एक्स इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए, अगर आप एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हो एक्स माइनस ए से, तो इसको 0 के बराबर रखोगे, एक्स ए आ जाएगा, और वो इसमें पुट करोगे तो रिमाइंडर आ जाएगा कितना? एफ ऑफ ए। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर सवालों पे आ जाते हैं फटाफट से। इतनी सी बात लिख लीजिए, फिर सवालों पे आ जाते हैं। आज हमने टाइमली चीजें खत्म की, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा कि हमने जो कमिट करते हैं कि हम आज की क्लास में इतना पढ़ेंगे उतना पढ़ेंगे, वो हम खत्म कर पाते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ऐसा कौन कहता है? परेश रावल, कि जी ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये लैपटॉप यार पता नहीं, इसमें हमारी फिंगर तो लग ही नहीं सकती ना, बस बात है। माँ भारती का पुत्र आपका प्रिय यादव सौरभ गाड़ीवार मैनपुरी, बहुत ही सुंदर सवाल करिए। THSL टीयर 1 में आया ये सवाल 2024 में। THSL टीयर 1 में आया 2024, जो कल परसों एग्जाम हुआ है, यानी सवाल पेपर में इस तरीके के आ रहे हैं। देखिए, आपने कहा कि जी आप 2x माइनस 3 से भाग कर रहे हैं, तो 2x माइनस 3 बराबर 0। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x कितना आ जाएगा? 3/2। x कितना आ जाएगा? 3/2। ठीक है, x 3/2 में इसमें पुट कर देता हूं रिमाइंडर निकालने के लिए r। तो आपने कहा 2 गुणा 3 तिया 9 तिया 27/8 माइनस 3 गुणा 3 तिया 9/4 प्लस 6 तिया 6 गुणा 3/2 और माइनस 4। आपने कहा कि जी काफी कुछ कट गया, कैसे? ये भी 27/4 आ रहा है और ये भी 27/4, तो ये आपस में कट गए, तो बचा कितना? 2 तिया 6, 3 तिया 9 में से 4 गए 5। यही रिमाइंडर है, यही उत्तर है इस सवाल का। सबका 5 आ रहा है, सबका 5 आ रहा है। बहुत ही सुंदर और अद्भुत है, बहुत ही सुंदर और अद्भुत खेल है भाई। सर आज का टी शर्ट जच नहीं रहा, बहुत पुराना टी शर्ट है। अच्छे टी शर्ट लेने वाला हूं मैं, अब बस थोड़े पैसे आए कहीं से तो फिर महंगे टी शर्ट आएंगे। ये सब 600-700 वाले टी शर्ट पहनना अब शोभा नहीं देता, मुझे अंदर से फील नहीं आ रहा। x की घात 40 प्लस 3 इज डिवाइडेड बाई x की घात 4 प्लस 1, फाइंड द रिमाइंडर। सर नेगेटिव आ जाएगा तो कोई बात नहीं, इसमें नेगेटिव आ जाता है गुलशन, इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप ज्यादा चिंता ना करें। देखो, अब जैसे x की घात 4 प्लस 1 से भाग कर रहे हैं, तो इसको 0 के बराबर रख दिया। x की घात 4 कितना आ गया? -1। x की घात 4 कितना आ गया? -1। अब रिमाइंडर निकालना है तो मैंने इसमें पुट कर दिया, ये x की घात 4 की घात 10 प्लस 3 है। आपने कहा जी -1 की घात 10 और प्लस 3, तो 3 में से कितना गया? तो आपने कहा कि जी 3 में 1 जुड़ेगा,
तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 4। ये उत्तर है। क्या 4 निकालने में किसी को तकलीफ हुई? क्या 4 निकालने में किसी महानुभाव को तकलीफ हुई? एनी महानुभाव जिनको तकलीफ हुई हो? ऋचा जी आपको? आपका हेडफोन बाकी बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है देखने में। साउंड कैसी है? आपने कहा था ना कि बोट का तो हम भी ले सकते हैं, तो थोड़ा मुझे लग गई बात। आपकी बातें बड़ी क्लियर होती हैं मेरी तरह। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 7 इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 लीव्स रिमाइंडर 12। आपकी बार रिमाइंडर ही दे दिया 12 और फिर हमसे कह रहा है कि बी की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो हमने कहा रिमाइंडर तो हम निकाल सकते हैं कैसे, जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x 1 आ जाएगा, और जब ये 1 हम इसमें पुट करें तो हमें रिमाइंडर मिल जाएगा कितना? 1 का स्क्वायर प्लस बी प्लस 7, और आपने कहा यही रिमाइंडर 12 दे रखा है, सवाल में दे रखा है। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 4 आ जाएगी, क्योंकि इधर 7 और 1 8 है, 8 12 में से घटेगा 4, उत्तर आ जाएगा। सबका आ रहा है 4, कोई बड़ी बात थोड़ी है, सबका 4 आ रहा है। एक बड़ा प्यारा सवाल सीपीओ में पूछा गया इसी बार के 2024 में, आप ये देखिए, ये मुझे अच्छा लगा, ये आप देखें। If the polynomial 2x की क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 and x की क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a leave the remainder when divided by x minus 2 then find the remainder। रिमाइंडर क्या होगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, कोशिश करो एक बार इस सवाल को बताने की, फटाफट से कोशिश करो, जल्दी, आपका समय शुरू हो चुका है। तो देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि रिमाइंडर अगर समान बचता है तो पहले तो दोनों में ही समान बचता है, तो मैंने कहा इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x 2 हो जाएगा, यानी x 2 रखने पे ये भी 0 आना चाहिए और x 2 रखने पे ये भी 0 आना चाहिए। तो मैंने x 2 रखा, तो आपने कहा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 4a प्लस 3 दूनी 6 माइनस 5 बराबर 0, बराबर ये भी दूसरा वाला भी 0 आएगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 माइनस 4 और प्लस a, ये क्या है? रिमाइंडर है। समझिएगा, ये क्या है? रिमाइंडर है। ये भी रिमाइंडर है, ये भी रिमाइंडर है, और दोनों बराबर है। ठीक है, दोनों बराबर है। मैंने देखा यार ये 4 से 4 कट गया, और 16 और एक 17 प्लस 4a, एक तरीके से 17 प्लस 4a बराबर आ रहा है 8 प्लस a के, और ये क्या है? रिमाइंडर है। ठीक है, मैंने देखा इधर 3a बराबर कितना आ गया? माइनस का 9, a की वैल्यू आ गई -3। अगर a की वैल्यू पूछता तो -3 आ जाता, लेकिन पूछ ही नहीं है a की वैल्यू, उसने रिमाइंडर पूछा है, या तो ये निकाल दो या ये, तो दोनों में से किसी में भी a की वैल्यू मैं रखूंगा -3, तो रिमाइंडर आ रहा है 5। यही उत्तर था। आप दोनों में से किसी में भी रख दो a की वैल्यू, 3 चौक 12, दोनों ही स्थितियों में रिमाइंडर कितना आएगा? 5। किसी को डाउट है तो बता दो भाई, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बता दो, क्लियर बोल दो कि जी मेरे को डाउट आ रहा है जी, यहाँ पे कोई भी ऐसा बच्चा जिसको डाउट आ रहा है। आगे बढ़े, फटाफट से इजाजत दो, आगे बढ़े। पता ही नहीं चलता आपके साथ कब 1.5 घंटा बीत गया यार। पहले हमने सोचा था कि हम 1-1 घंटे की क्लास लेंगे, बट जितनी भी क्लास अभी तक हुई है सब 1.5 घंटे की हुई है, क्योंकि हमें सिलेबस भी टाइम पे खत्म नहीं होता, तो फिर फील नहीं आता, मजा नहीं आता। ये सवाल देखिए 21वां, ये कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लीव्स रिमाइंडर 3 के, फाइंड के बराबर क्या होगा? यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लीव्स रिमाइंडर 3 के, फाइंड के का मान क्या होगा? बोलो।
तो मैंने कहा कि x प्लस 2 जीरो के बराबर रखेंगे तो x आएगा -2। अब रिमाइंडर निकालना है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 -2 के और +8 बराबर रिमाइंडर, और रिमाइंडर दे कितना रखा है सवाल में 3 के। तो आपने कहा 8 और 8 16 है और ये इधर जाएगा तो 5 के हो जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 16/5। महाचिंदी सवाल था, बट ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। किसी भी बच्चे का सही उत्तर नहीं आया इस सवाल का, किसी भी बच्चे का इस सवाल का सही उत्तर नहीं आया। सर सर्ड इंडाइसिस आप एपीजीपी पढ़ा दो। मैं वही सोच रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन, सर्ड इंडाइसिस, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं जो एक एक दो दो क्लासेस में खत्म हो सकते हैं, ताकि हमें भी फील आएगा कि 4 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। ये सवाल देखिए, थोड़ा सा अलग है। x² + 4x + k इज डिवाइडेड बाई x - 2 लीव्स रिमाइंडर 2x, फाइंड k। k क्या होगा? मेरी बहन तो भाई x² + 4x + k इज डिवाइडेड बाई x - 2 लीव्स रिमाइंडर 2x। तो मैंने कहा इसको अगर हम 0 के बराबर रखेंगे तो x कितना आ जाएगा 2। 2 हमने यहाँ रखा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 + k बराबर रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 2x। अब आपको पता है x तो 2 है, तो हम इसको भी क्या लिख देंगे 4। 4 से 4 कट गया, k का मान कितना आ गया -8। बोलो मजा आया कि नहीं? आज की क्लास में जितनी बातें आपने सीखी उसमें आपको मजा आया कि नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए। आवाज नहीं आ रही है? झूठ मत बोलना, आ रही है आवाज तो। कोई झूठ बोले तो हमें कोई मतलब नहीं है, हम अपने काम से काम रखते हैं। ये सवाल बड़ा प्यारा है, जो बच्चा इस सवाल को करेगा। अब देखो हर सवाल में एक जैसे तरीके नहीं लगते, कुछ सवाल अलग होते हैं। जैसे ये सवाल है, इस सवाल को करेंगे आप तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि कैसे रिमाइंडर निकलेगा। क्या आप x² + x की वैल्यू -1 रखेंगे? रख सकते हैं, बट उससे मजा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? देखो आप, इस सवाल में कुछ नहीं करना था। आप अगर देखो तो ये a² है और ये b² है, और a² - b² क्या होता है? तो आप कहेंगे a + b यानी 9x² + 9x + 9, दूसरे ब्रैकेट में a - b, और इसको डिवाइड करना है x² + x + 1 से। मैंने दूसरा ब्रैकेट लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहला ब्रैकेट ही इससे 9 बार कट गया। अगर कोई चीज किसी से कट जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। यही उत्तर है। बोलो, कोई चीज किसी से कट जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? 0। बात खत्म। सर जी एक शायरी मेरे साथ बहुत से बड़े बूढ़े लोग क्लास देख रहे हैं, उनका कहना है कि सर की एक शायरी हो जाए। पवन, ठीक है कर देते हैं एक शायरी। देखिए अब तो एक ही चीज समझ में आती है कि जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, जहां तक देखा बेवफा पाया जमाने को, इसलिए अब दिल नहीं चाहता किसी से दिल लगाने को। समझ रहे हैं बात को? ये है पंगा सबसे बड़ा। चले बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ाते हुए। ये कुछ एक सवाल और बचे हैं, एक दो जो हम खत्म करेंगे। ये यूपीएससी सीडीएस 2024 में आया है, बड़ा ही नेक सवाल है। ये कह रहा है कि जी x⁴k + x⁴k + 2 + x⁴k + 4 + x⁴k + 6 के संबंध में निम्नलिखित पे विचार कीजिए कि जब इसको x² + 1 से डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 0 होता है। ध्यान से सुनना, अगर मैं इसे इससे डिवाइड कर रहा हूं तो मैं x² + 1 को 0 रखूंगा बेटा, रखूंगा।
और यहां से कहूंगा कि एक्स स्क्वायर कितना आएगा, तो आपने कहा -1 आएगा। अब ये -1 मैं इसमें पुट कर रहा हूं, अब ये -1 मैं इसमें पुट कर रहा हूं, तो क्या होगा, तो आप पहले इस फंक्शन को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जी एक्स स्क्वायर की घात 2 के। आप हर जगह 2 को अंदर ले जाओ, यहां पे क्या लिख सकते हो, तो आपने कहा एक्स स्क्वायर की घात 2k + 1, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर की घात 2k + 2, और ये एक्स स्क्वायर की पावर 2k + 3। अब आपको एक चीज समझनी होगी ध्यान से, देखो अगर मैं इस 2k की बात करूं तो ये इवन नंबर है, इसमें 1 जोड़ दूं तो ये ऑड हो जाएगा, और 2 जोड़ दूं तो फिर इवन हो जाएगा, 1 और जुड़ गया और फिर ये ऑड आ जाएगा। अगर आप -1 की पावर इवन कर रहे हो, फिर आप -1 की पावर ऑड कर रहे हो, फिर आप -1 की पावर इवन कर रहे हो, फिर आप -1 की पावर ऑड कर रहे हो, तो आपने देखा कि जी यहां पे तो 1 आएगा, यहां -1 आएगा, फिर 1 आएगा और फिर -1 आएगा, 0 आ रहा है। यानी एक्स स्क्वायर -1 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0। ये वाली बात सही है, एक्स स्क्वायर +1 से भाग करने पे इतना आ रहा है। अच्छा, मैं अगर इससे भाग करता और इसको 0 रखता तो आप कहते एक्स स्क्वायर 1 होगा, और मैं 1 की पावर करता, 1 की पावर इवन, 1 की पावर ऑड, तो 1 + 1 + 1 4 आ जाता, रिमाइंडर 0 नहीं आता। यानी ये बात गलत है, केवल स्टेटमेंट 1 सही है। कमेंट दिखाना मैडम।